इस घटना के बाद सियासत जोरदार हो रही है। सुनिए जरा क्या बयान सामने आए हैं। योगी जी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और योगी जी के चाहने वाले ही इतने हैं कि इनसे निपटते ही तुम थक जाओगे, तुम्हारी औकात ही नहीं रहेगी। जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आइला मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली साजिश है। जो भी होगा, जो शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई होगी। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाना चाहती है। लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और जो गलत है, धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करें, न कि सड़क पर उत्पात मचाएं। तरीके का लोकतंत्र का देश है, यहाँ धार्मिक प्रदर्शन बिना इजाजत के करना गलत है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेगी। देखा आपने, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं योगी की पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद क्या एक्शन लिया। देखिए, ये लोग पकड़ा गए, यही वो लोग हैं जो हंगामा कर रहे थे, यही वो लोग हैं जो भीड़ को उकसा रहे थे, लेकिन अब ये पुलिस गिरफ्त में आ गए हैं और इनको अच्छा सबक सिखाया जाएगा। अगली तस्वीर आपको बताता हूं। कुछ मौलाना है जो धमकी दे रहे हैं, यही है वो मौलाना, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कैसे ये धमकी दे रहा है। इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ, तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। एक तरफ असद उद्दीन ओवैसी है जो इस प्रदर्शन के सपोर्ट में है, दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा जो लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन सवाल यही कि आखिर क्या इन लोगों के भड़काने की वजह से बरेली का माहौल खराब हुआ है? अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं कैसे एक के बाद एक जगह जगह प्रदर्शन हुए। इसकी शुरुआत कानपुर से हुई, कानपुर के बाद देश भर में इस तरह का मूवमेंट चलाया जा रहा है। लेकिन इसी मूवमेंट में कई लोग हैं जो इस समय आ गए हैं और माहौल को खराब कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे टारगेट पर लिया जा रहा है। मौलाना आइला मोहम्मद के नाम पर धमका रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी हुई। मौलाना ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दी। मौलाना ने सीएम योगी को दफनाने की धमकी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काफी अपशब्द कहे गए। धमकी देने वाले शख्स ने बीड आने की चुनौती दी। मौलाना ने कहा योगी आएंगे तो दफना दिया जाएगा। इधर ओवैसी और तौकीर रजा जैसे नेता विवाद को तूल दे रहे हैं। तौकीर रजा ने तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, तो ओवैसी भी आई लव मुहिम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसके समर्थन में अखिलेश समाजवादी पार्टी आ गई। अखिलेश यादव ने पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाया। आप सोचिए जरा, अखिलेश यादव ने कहा ताकत का इजहार कमजोरी की निशानी है, सरकार लाठीचार्ज से नहीं सौहार्द और सद्भाव से चलती है। अब इसे लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कैसे अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है और योगी आदित्यनाथ को क्यों टारगेट पर लिया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। क्यों टारगेट पर है योगी आदित्यनाथ, क्यों धमकी दी जा रही है? क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर बना और खुद योगी आदित्यनाथ उसका काम देख रहे थे। लेकिन एक और बड़ी वजह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का खात्मा हो गया, इसलिए योगी आदित्यनाथ कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। माफियाओं का खात्मा तो हुआ, लेकिन अवैध लाउडस्पीकर पर भी योगी आदित्यनाथ ने कानून के मुताबिक एक्शन लिया है। और जो अवैध मदरसे थे, जहां से बड़ी बड़ी विदेशी फंडिंग के तहत गलत काम किया जा रहा था, उस पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, उनकी सरकार ने एक्शन लिया है। और उनकी बुलडोजर नीति भी, जिसको लेकर कट्टरपंथी बड़े नाराज हो गए हैं और इसलिए योगी को टारगेट पर ले रहे हैं। लेकिन कैसे सियासी लोग इसमें फायदा तलाश रहे हैं, असद उद्दीन ओवैसी और मौलाना तौकीर रजा कैसे भड़का रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जब लफ्ज से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो
दुनिया में तमाम चीज ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा, क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। इस घटना के बाद सियासत जोरदार हो रही है। सुनिए जरा क्या बयान सामने आए हैं। योगी जी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और योगी जी के चाहने वाले ही इतने हैं कि इनसे निपटते ही तुम थक जाओगे, तुम्हारी औकात ही नहीं रहेगी। जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आइलम मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली साजिश है। जो भी होगा, जो शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई होगी। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। ये लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और जो गलत है, धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करें, न कि सड़क पर उत्पात मचाएं। इस तरीके का लोकतंत्र का देश है, यहाँ धार्मिक प्रदर्शन बिना इजाजत के करना गलत है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेगी। देखा आपने, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं योगी की पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद क्या एक्शन लिया। देखिए, ये लोग पकड़ा गए। यही वो लोग हैं जो हंगामा कर रहे थे, यही वो लोग हैं जो भीड़ को उकसा रहे थे, लेकिन अब ये पुलिस गिरफ्त में आ गए हैं और इनको अच्छा सबक सिखाया जाएगा। अगली तस्वीर आपको बताता हूं। कुछ मौलाना है जो धमकी दे रहे हैं, यही है वो मौलाना, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कैसे ये धमकी दे रहा है। तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ, तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। एक तरफ असद उद्दीन ओवैसी है जो इस प्रदर्शन के सपोर्ट में है, दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा जो लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन सवाल यही कि आखिर क्या इन लोगों के भड़काने की वजह से बरेली का माहौल खराब हुआ है? अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं कैसे एक के बाद एक जगह जगह प्रदर्शन हुए। इसकी शुरुआत कानपुर से हुई, कानपुर के बाद देश भर में इस तरह का मूवमेंट चलाया जा रहा है। लेकिन इसी मूवमेंट में कई लोग हैं जो इस समय आ गए हैं और माहौल को खराब कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे टारगेट पर लिया जा रहा है। मौलाना आइला मोहम्मद के नाम पर धमका रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी हुई। मौलाना ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दी। मौलाना ने सीएम योगी को दफनाने की धमकी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काफी अपशब्द कहे गए। धमकी देने वाले शख्स ने बीड आने की चुनौती दी। मौलाना ने कहा योगी आएंगे तो दफना दिया जाएगा। इधर ओवैसी और तौकीर रजा जैसे नेता विवाद को तूल दे रहे हैं। तौकीर रजा ने तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, तो ओवैसी भी आई लव मुहिम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसके समर्थन में अखिलेश समाजवादी पार्टी आ गई। अखिलेश यादव ने पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाया। आप सोचिए जरा, अखिलेश यादव ने कहा ताकत का इजहार कमजोरी की निशानी है, सरकार लाठीचार्ज से नहीं सौहार्द और सद्भाव से चलती है। अब इसे लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कैसे अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है और योगी आदित्यनाथ को क्यों टारगेट पर लिया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। क्यों टारगेट पर है योगी आदित्यनाथ, क्यों धमकी दी जा रही है? क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर बना और खुद योगी आदित्यनाथ उसका काम देख रहे थे। लेकिन एक और बड़ी वजह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का खात्मा हो गया, इसलिए योगी आदित्यनाथ कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। माफियाओं का खात्मा तो हुआ, लेकिन अवैध लाउडस्पीकर पर भी योगी आदित्यनाथ ने कानून के मुताबिक एक्शन लिया है। और जो अवैध मदरसे थे, जहां से बड़ी बड़ी विदेशी फंडिंग के तहत गलत काम किया जा रहा था, उस पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, उनकी सरकार ने एक्शन लिया है। और उनकी बुलडोजर नीति भी
जिसको लेकर कट्टरपंथी बड़े नाराज हो गए हैं और इसलिए योगी को टारगेट पर ले रहे हैं। लेकिन कैसे सियासी लोग इसमें फायदा तलाश रहे हैं, असद उद्दीन ओवैसी और मौलाना तौकीर रजा कैसे भड़का रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जब लफ्ज से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा, क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी।